स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति की कई प्रकार की शक्तियां मिली होती हैं, जिसमें से एक है वीटो पावर। यानी कि वीटो पावर में क्या होता है, मना करने की शक्ति। जब कोई बिल, कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है उसकी सहमति के लिए, उसकी अनुमति के लिए, तब इसका प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। विश्व के कई देशों में इसको वीटो पावर को देखा जाता है। ज्यादातर देशों में 4 तरह की वीटो पावर दिखती है, लेकिन हमारे इंडिया में 3 तरीके की वीटो पावर दिखती है। तो देखते हैं वीटो पावर में क्या होता है। वीटो पावर से संबंधित आर्टिकल है 111, 111, आर्टिकल नंबर 111। इसमें क्या कहा गया, द प्रेसिडेंट हैज 3 अल्टरनेटिव्स, यानी कि प्रेसिडेंट के पास 3 विकल्प होते हैं। When a law like this is presented to him for his assent, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों, दोनों हाउसेज, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दोनों से जब पास होकर के राष्ट्रपति के पास बिल पहुंचता है, तब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। गिव हिज एसेंट टू द बिल, बिल जो है उसको अनुमति दे दे, यानी कि ओके कर दे। दूसरा, विद होल्ड हिज एसेंट टू द बिल, यानी कि अनुमति को अपनी क्या कर ले, रोक ले। या फिर रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसीडरेशन, यानी कि पार्लियामेंट के पास, संसद के पास वापस भेज दे। किस चीज के लिए, रिकंसीडरेशन, पुनर्विचार के लिए। यानी कि बिल में यदि कोई खामी नजर आ रही है, कमी नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी में बन गया, तो इसको क्या कर सकता है, ये वापस भी कर सकता है। यानी कि वीटो पावर एक तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर कभी ये देखा जाए कि बहुत तीव्र गति से जल्दीबाजी में कोई बिल बना दिया गया, उसमें कोई कमी रह गई, तो उसमें सुधार करने के भी काम आ सकता है। अगर दुर्भावनापूर्ण लग रहा है कि बिल को गलत इरादे से बनाया गया, तो उस पर भी राष्ट्रपति का एक होल्ड दिखाई दे रहा है कि उसको क्या कर सकता है, अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो इस तरीके के वीटो पावर में, यानी कि कुछ अगर कमी हो जाती है विधायिका के द्वारा, एग्जीक्यूटिव उसको क्या कर सकती है, रोक करके सही कर सकती है। यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनाने में अगर कोई जल्दीबाजी या गलती हुई, तो उसको राष्ट्रपति रोक करके अपनी वीटो पावर का यूज करके उसको सुधार कर सकता है या उसको होने से रोक सकता है। तो हमारे भारत में, हमारे इंडिया में 3 तरीके की वीटो पावर दिखाई देती है। वो क्या क्या है? पहली, एब्सोल्यूट वीटो, यानी कि आत्यांतिक वीटो, इसको हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध शब्द है आत्यांतिक, पूर्ण वीटो जिसको बोला जाता है। आत्यांतिक वीटो को अगर हम शुद्ध भाषा में समझने की कोशिश करें, तो यह है ना तो ना। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेगा। और ये कब हो सकता है, जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया को फॉलो ना किया गया हो। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसानी समझ में आएगा। आर वेंकट रमन ने क्या कि एक बार सांसदों का पैसा, भत्ता, वेतन वगैरह बढ़ाने का मामला सामने आया। उसमें क्या हुआ, जल्दबाजी में लोकसभा से पास किया गया, राज्यसभा से वापस किया गया, पास करने के बाद सीधा पहुंचा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति को इसमें क्या देनी थी, अपनी सहमति देनी थी। सब इतनी जल्दबाजी में थे कि उनको यही नहीं याद रहा कि प्रक्रिया को हमने फॉलो ही नहीं किया। उनको ये याद ही नहीं रहा कि दिस इज मनी बिल, धन से संबंधित मामला था, मनी बिल था। और मनी बिल में एक बात होती है, मनी बिल का आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 110। मनी बिल को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंट से अनुमति लेकर के ही लाया जा सकता है। यानी कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, लोकसभा से पास कर दिया, राज्यसभा से पास कर दिया, दोनों जगह से पास हो गया। और उसके बाद पहुंचा कहां पर, प्रेसिडेंट के पास, कि सर साइन करो, पैसा बढ़वाने की इतनी ज्यादा जल्दी है, तुरंत साइन करिए। भूल गए। अब प्रेसिडेंट को तो लेकिन क्या करना है, संविधान के अनुरूप कार्य करना है। संविधान के संरक्षण परिरक्षण की शपथ खाई हुई है उसने, तो वो तो संविधान का वायलेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो उसको क्या याद आया, उसने कहा कि सर ये तो मनी बिल है, धन विधेयक है, और यहां पर आपको क्या करना चाहिए था, हमारे
प्रायर रिकमेंडेशन लेनी चाहिए थी, जो आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, इसलिए क्या यूज करना पड़ गया, एब्सोल्यूट वीटो का यूज करना पड़ गया। ये बहुत कम ही दिखाई देता है, एब्सोल्यूट वीटो का यूज हुआ। तो हमने जाना यहां पर क्या होगा, फिर पूरा पूरा खत्म ही हो जाएगा। कोई प्राइवेट मेंबर बिल यानी कि मंत्री के अलावा कोई और व्यक्ति अगर बिल को पेश करता है, प्राइवेट मेंबर बिल के लिए यूज कभी कभी यूज होता है, जब सरकार की तरफ से ही यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही मना करवा दें, मना कर दो, नहीं साइन करना है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल वो जो मंत्रियों के अलावा कोई व्यक्ति क्या करे, कोई बिल, कोई प्रस्ताव लेकर के आए सदन के सामने, तो उसको मना करवा दे। ऐसे मामले यहां पर एब्सोल्यूट वीटो में देखे जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो, यानी कि ये कुछ बहुत अलग नहीं दिखाई देता है। यहां पर क्या होता है कि केवल और केवल कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है, टाल सकते हैं, यानी कि केवल कुछ टाइम पास हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं निलंबनकारी, यानी कि निलंबनकारी कुछ टाइम के लिए टल सकता है, लेकिन फिर अगर चाहे लिया पार्लियामेंट ने तो वहां से पास होकर के ये हो जाएगा, करना पड़ेगा, इसको साइन करना ही करना पड़ेगा। इसमें समझते हैं क्या होता है, जब दोनों सदनों से पास होकर के आ गया, लोकसभा राज्यसभा, अब पहुंचा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को मान लीजिए यानी कि राष्ट्रपति को यहां पर अगर ये लग रहा है कि इसमें कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो वो अपना क्या कर सकता है, इसको एक बार रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकता है। क्या कर सकता है, पार्लियामेंट के पास रिकंसीडरेशन, यानी कि पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता। किसके लिए भेज सकता है, पुनर्विचार। अब यहां पर पार्लियामेंट में वापस आया रिकंसीडरेशन के लिए, लेकिन अगर यहां पर लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत का मतलब बाई सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से दोबारा पास कर दिया गया, दोबारा पास हो गया, यानी कि साधारण बहुमत से दोबारा पास हो गए। अब इसमें 2 चीजें आ सकती हैं, या तो उसमें जो चेंजेस प्रेसिडेंट ने बताए वो चेंजेस को मान ले तब भी, और बिना माने यानी कि उन चेंजेस के साथ या उन चेंजेस के बिना जैसा था वैसा ही दोबारा पास करके भेज दिया, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, ये बस क्या हो रहा है, टल रहा है कि कुछ टाइम के लिए टाला जा सकता है, लेकिन अगर संसद ने वैसा ही जैसा था वैसा ही या इसमें कुछ चेंज करके पास कर दिया तो फिर साइन करना पड़ जाएगा, राष्ट्रपति पर बाध्यता हो जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पॉकेट वीटो। ये एकदम थोड़ा सा अलग किस्म का दिखता है। यहां पर इंडिया में ये पॉकेट वीटो अमेरिका से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे जाता है। पॉकेट वीटो में क्या होता है, यहां पर ये ना तो ना कहता है और ना हाँ कहता है, यहां पर ना हाँ और ना। ये बड़ा अजीब किस्म का एक हुआ, और इसका एक किस्सा भी देखने को मिलता है। ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था, हमारे प्रेसिडेंट थे 1986 में, उन्होंने इसका प्रयोग किया। ज्ञानी जैल सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डाकघर अधिनियम था, कौन सा अधिनियम था, डाकघर अधिनियम, पोस्ट एक्ट था 1986, और इन्होंने ऐसा पॉकेट वीटो का यूज किया कि ये तब से लेकर के आज तक कभी फिर पास ही नहीं हो पाया। हुआ क्या, जैसे क्या होता है, ज्ञानी जैल सिंह बहुत मानने वाले थे, इंदिरा गांधी फैमिली को बहुत ज्यादा मानते थे, ऐसा माना जाता था। अब क्या होता था, कोई भी बिल जाता था तुरंत वो साइन करके भेज देते थे। तो ऐसे ही एक वीटो इसका पहुंचा एक बिल, डाकघर अधिनियम, और जैसे ही पहुंचा तो अगले दिन फोन गया होगा प्रधानमंत्री कार्यालय से, हाँ भाई साहब साइन हो गया। बोले कि अभी तो नहीं हुआ है। बोले जल्दी करो, आपको मालूम नहीं है क्या कि बाइंडिंग होता है, 74(1) याद दिलाना पड़ेगा क्या, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, बाध्यता होती, जल्दी करिए साइन। बोले हाँ हाँ देखते हैं। अब क्या हुआ, फिर 2 दिन बाद पहुंच गया फोन कि भैया हो गया साइन। बोले अभी नहीं हो पाया। अच्छा, थोड़ा टाइम बीता, अब शायद हो सकता है सीधे, क्या ये सब मजाक में है, मतलब समझने के लिए, राजीव गांधी जी को सीधे फोन किया हो कि हो गया साइन, तो बोले कि नहीं सर अभी तो नहीं हो पाया। बोले कब तक होगा, कितना टाइम लेंगे, आपको मालूम नहीं है क्या कि आपको हमारे अनुसार कार्य करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। बोले मालूम है।
बोले साइन करिए फटाफट, फिर नहीं साइन किया। आखिर कौन सी चीज इनको ये ताकत प्रदान कर रही थी? पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन्होंने तुरंत पकड़ लिया। बोले ये तो लिखा है कि शीघ्र, अतिशीघ्र साइन करना है, जल्द से जल्द करना है, लेकिन टाइम मेंशन नहीं है सर कि कितना टाइम लगेगा। एज सुन एज पॉसिबल, शीघ्र अतिशीघ्र साइन करके भेजे, लेकिन ये नहीं लिखा कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के भीतर, 1 महीने के भीतर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और इन्होंने, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर पद से हट करके मर के चले गए, इन्होंने साइन नहीं किया, दूसरी सरकारें, यानी कि ये रद्द ही हो गया, लेकिन इस पर साइन नहीं किया गया। तो ये था पॉकेट वीटो, जिसका एकमात्र बार यूज हुआ है 1986 में, डाकघर अधिनियम 1986 के लिए। और ये वीटो अमेरिका से ज्यादा यहां पावरफुल क्यों है? यहां पर केवल कितना टाइम मिलता है? 10 दिन के लिए ही टाइम मिलता है। अमेरिका में कहा कितना टाइम मिलता है? 10 दिन का ही टाइम मिलता है। और क्वालिफाइड वीटो ये हमारे इंडिया में नहीं यूज होता। हमारे इंडिया में यही 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। अमेरिका में ये होता है क्वालिफाइड वीटो। ये जान लेते हैं विशेषित वीटो। इसमें क्या करेगा? अगर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तो क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट से क्या करना पड़ेगा? 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना पड़ेगा। कैसे? स्पेशल मेजॉरिटी। और हमारे यहाँ निलंबनकारी में कैसे पास हो रहा था? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? 50% + 1। किसी दिन हम बहुत जल्द सारे टाइप के बहुमत को, यानी बहुमत के प्रकार को भी लेकर के आएंगे, देखेंगे कैसे। तो वीटो पावर हमने देखा, एब्सोल्यूट वीटो, उसके बाद सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो केवल एक ही बार यूज हुआ है आज तक, वो कहां पर? यानी जैल सिंह ने यूज किया 1986 में। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? राजीव गांधी। एक्ट कौन सा था? डाकघर अधिनियम 1986।